प्यारे बच्चों, मैं DS मौर्य आज नए वीडियो के साथ। इसके पहले नरेशन में हो चुका था टेंस चेंज करना, पूरा प्रोनाउन चेंज करना। आज हम आपको इंट्रोगेटिव इन रिपोर्टेड स्पीच, अगर इंट्रोगेटिव में हो तो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे इसके बारे में बताएंगे। नरेशन कंटिन्यू है। टॉपिक आज एक है 8/7/2020। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं ये देखें। तो टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में हो तो रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव होने पर दो तरह के सेंटेंस होते हैं। एक यस या नो टाइप क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और एक होते हैं WH टाइप क्वेश्चन, यानी जो नैरेटिव क्वेश्चन होते हैं जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। तो सबसे पहले यस या नो टाइप क्वेश्चन शुरू करते हैं, यानी यस या नो टाइप क्वेश्चंस। कैसे होगा? टेंस परिवर्तन और प्रोनाउन परिवर्तन का रूल जो पहले था वो फॉलो होगा। जो टेंस परिवर्तन करते थे या प्रोनाउन परिवर्तन करते थे वो रूल फॉलो होगा। केवल आपको रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंजिंग करनी है और सेंटेंस के पैटर्न और कंजंक्शन में क्या चेंजिंग करनी है ये इसमें देखिए। अगर यस या नो टाइप क्वेश्चन है तो पहला शेड या सेड टू, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड या इंक्वायर में बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू या कुछ भी है तो उसको आस्क्ड या इंक्वायर में बदल देते हैं। दूसरा कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। ठीक, वेदर का प्रयोग करते हैं, यानी क्या करते हैं? अगर रिपोर्टेड स्पीच में WH टाइप क्वेश्चन हो, यानी हेल्पिंग वर्ब से आरंभ हुआ क्वेश्चन, यानी यस या नो टाइप क्वेश्चन हो, तो आस्क सेड को या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदलते हैं। और फिर ध्यान रहे कंजंक्शन के रूप में जो कामा नॉट कामा के स्थान पर पहले दैट लगा करता था उसके स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। अब इसमें देखें तीसरा पैटर्न जो होगा वो होगा रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव में चेंज करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच जो लिखा होगा वो इंट्रोगेटिव पैटर्न पर ना होकर के असर्टिव पैटर्न पर। ये तीन रूल हैं। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल देखिए, पहला सेंटेंस लिखा हो ही सेड टू मी, ठीक इस तरह से लिखा हो आर यू गोइंग
तरह से लिखा हो, आर यू गोइंग टू मार्केट, आर यू गोइंग टू स्कूल, किस तरह से कोई सेंटेंस हो तो सब्जेक्ट वैसे रहेगा, इसको आस्क में चेंज कर देंगे, फिर मी हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर इफ वेदर का भी प्रयोग कर सकते हैं, इफ का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों में कोई भी प्रयोग सही है। ही आस्क्ड मी इफ, और अब इसको असर्टिव पैटर्न पर लाने का मतलब पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर अदर चीजें लिखेंगे। तो सब्जेक्ट पहले देखिए यू है, यू को हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में मी लिखा हुआ है तो आई हो जाएगा। पास्ट टेंस में आर का क्या होता है, वाज, गोइंग टू मार्केट, लास्ट में फुल स्टॉप। ये आपका हो गया इस तरह से। दूसरा सेंटेंस मान लिया और कोई लिखा हो, और कोई सेंटेंस भी आ सकते हैं। सेंटेंस में तमाम तरह के आते हैं सेंटेंस, जैसे दे शेड टू मी, डू you read this book daily, किस तरह से सेंटेंस हो, क्या तुम ये किताब प्रतिदिन पढ़ते हो, तो क्या हो जाएगा, दे आस्क्ड मी इफ, अब यू फिर चेंज होगा, आई, चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये इंट्रोगेटिव है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव बनेगा, जिसमें वर्ब सेकंड फॉर्म होता है। तो रीड के तीनों फॉर्म यही होते हैं, रीड दैट बुक डेली, लास्ट में क्वेश्चन। इस तरह से कोई भी सेंटेंस आप बनाएंगे जिसको हम जो लिख सकते हैं कि अफर्मेटिव, रिपोर्टेड स्पीच को अफर्मेटिव पार्ट में लिखते हैं। अब मान लिया एक इसमें थोड़ा सा अपवाद है, नया सेंटेंस देखें, केवल एक मतलब शर्त ऐसी आती है जहां वेदर का ही प्रयोग होता है, बाकी किसी भी सेंटेंस में इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। केवल ऐसे सेंटेंस में जहां चॉइस दिया गया हो वहां केवल वेदर लगता है, जैसे ही शेड टू मी, वुड यू लाइक टी और कॉफी, किस तरह से है, तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी, वेदर यू चेंज होगा, आई हो जाएगा, वुड वैसे ही रह जाएगा, लाइक टी और कॉफी, इस तरह से हो जाएगा। तो केवल जिसमें चॉइस होगा उसी में आप वेदर का प्रयोग अनिवार्य रूप से करेंगे, अदरवाइज किसी भी सेंटेंस में आप इफ या वेदर कुछ भी लगाएं गलत नहीं होगा। टेंस वैसे ही परिवर्तन होगा जैसे पहले बताया गया है, प्रोनाउन वैसे ही परिवर्तन जैसा पहले बताया गया है। सेड या सेड टू को आस्क या इंक्वायर्ड में चेंज कर लेंगे और कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर लगाएंगे। रिपोर्टेड स्पीच को आप असर्टिव रूप में लिखेंगे। ये हो गया यस या नो टाइप क्वेश्चन के लिए। अब अगला पार्ट आता है WH टाइप क्वेश्चन के लिए। WH टाइप क्वेश्चन आते हैं। WH का मतलब व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये सबसे शुरू होने वाले सेंटेंस। जैसे मान लिया द
टीचर सेड टू मी हो जाएगा। व्हाट आर यू डूइंग, इस तरह से सेंटेंस हो। WH से आ गया, तो इसमें भी सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे, केवल कंजंक्शन इसमें अलग होगा। कंजंक्शन क्या होगा, जो कंजंक्शंस, जो वर्ड WH यहाँ सेंटेंस में प्रयोग रहेंगे वही कंजंक्शन के रूप में हो जाएंगे, बाकी सेंटेंस असर्टिव सेंस में लिख दिया जाएगा, जैसा पहले बताया गया। जैसे द टीचर आस्क्ड मी, ये स्मॉल लेटर से व्हाट, यू चेंज कीजिए आई, वाज डूइंग, ये इस तरह का सेंटेंस आएगा, व्हाट आई वाज डूइंग। या मान लिया इस तरह से सेंटेंस हो, दूसरा एक और बता देते हैं, द टीचर सेड टू मी, व्हाई डू यू नॉट राइट दिस पोएम, इस तरह से तुम ये पोएम क्यों नहीं लिखते हो, तो हो जाएगा द टीचर आस्क्ड मी व्हाई, यही हो जाएगा। यू आ जाएगा, यू का प्रोनाउन चेंज होकर पहले आ जाएगा, डू नॉट है तो डिड नॉट राइट दैट पोएम, इस तरह से ये चेंज हो जाएंगे। तो ये दोनों पार्ट हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और WH वर्ड से शुरू होने वाले दोनों तरह के सेंटेंसेस की एक्सरसाइज बुक में दी गई है, इसको कर लीजिएगा, फिर कल अगला टॉपिक बता दिया जाएगा।